सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार किसी ने ओशो जी से पूछा कि जो ये इनलाइटनमेंट होती है क्या ये सडनली होती है और या फिर इसका स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है और उसके बाद ही हमें इनलाइटनमेंट मिलती है। तो ओशो जी कहते हैं कि जो ये इनलाइटनमेंट होती है ये हमें मिलती सडनली है, पर ये सडनली होती नहीं है। यानी कि ये सडनली होती भी है और होती भी नहीं है। ये ऐसा ये इसलिए है क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल है, यानी कि इसकी प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती। और ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए हमें एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे, बहुत ज़बरदस्त एफर्ट्स करने पड़ेंगे, पर जिस दिन ये घटना घटेगी वो अचानक घटेगी। इसका अनुमान एक मोमेंट पहले भी नहीं लगाया जा सकता। यानी कि सपोज करो कि अगर कोई इंसान है तो अगर उसे 1 मिनट बाद इनलाइटनमेंट मिलने वाली है तो इसका अनुमान 1 मिनट पहले, यानी कि अनुमान यानी कि प्रेडिक्शन, इसकी प्रेडिक्शन 1 मिनट पहले भी की नहीं जा सकती। जैसे कि वो बिल्कुल नॉर्मली जा रहा है और 1 मिनट बाद वो सीधी डायरेक्ट घटना घट गई जिसकी वो उम्मीद कर रहा था। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ी सी एक एग्जांपल और दे देते हैं। जैसे कि सपोज करो एक डिसाइपल है, वो अपने मास्टर के पास है और कई बार ऐसा होता है कि मास्टर सच्चे होते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि उसके उनके डिसाइपल्स में ऐसे सिम्टम्स आने लग गए हैं, यानी कि वो एनलाइटनमेंट की घटना को प्राप्त कर सकता है, कभी भी उसको एनलाइटनमेंट मिल सकती है। तो मास्टर उसके अंदर सिम्टम्स देख रहा है, पर वो मास्टर अब ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि वो अगले दिन एनलाइटनमेंट उसे मिलने वाली है या अगले महीने या अगले साल या 10 साल बाद। पर उसे इतना पता चल जाता है कि हाँ, इसमें अभी सिम्टम्स आ गए हैं। और सपोज करो अगर मास्टर ये प्रिडिक्शन कर भी दे, अगर मास्टर को लगे सपोज करो कि जो उसका डिसाइपल है वो कल इनलाइटनमेंट को प्राप्त होने वाला है या इनलाइटनमेंट कल उन्हें मिलने वाली है, और वो सीधा सीधा अपने डिसाइपल से ये बात कह दे, तो तब तो पक्का ही हो जाता है कि अब ये घटना कल तो घटेगी नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये डिसाइपल ये सुनेगा कि कल मुझे एनलाइटनमेंट मिलने वाली है, ये मेरे मास्टर ने कह दिया है, तब उसके दिल में, दिमाग में ये थॉट आ जाएगी, ये क्यूरियोसिटी आ जाएगी कि हाँ अब तो मुझे कल मिलने वाली है, अब तो मुझे कल मिलने वाली है। ये थॉट उसके माइंड को ऑक्यूपाई करने लगेगी और वो चैन से सो भी नहीं पाएगा, और इसी थॉट की वजह से उसे इनलाइटनमेंट भी उस दिन मिल नहीं पाएगी। सो यही रीज़न होता है कि इनलाइटनमेंट की प्रेडिक्शन कभी भी की नहीं जा सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि इनलाइटनमेंट के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ने के लिए एफ़र्ट्स लगाना भी बहुत ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है। ये ठीक ऐसा ही है कि जैसे एक बीज होता है और उसे हमने सपोज़ करो हमने सॉइल में, अच्छी सॉइल में लगाना है, दबाना है, सो करना है, फिर उसको सही टाइम में सही क्वांटिटी ऑफ पानी यानी कि वाटर देना है और उसकी टेक केयर करनी है और सही सीज़न का इंतज़ार भी करना होगा, सही टाइम का इंतज़ार भी करना होगा, सही मैन्योर भी डालना होगा यानी कि खाद भी डालनी होगी। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वो जो बीज है वो धीरे धीरे स्प्राउट करेगा और उससे पौधा बनेगा। तो इनलाइटनमेंट का भी ऐसा ही है कि मेडिटेशन भी करनी पड़ेगी, अच्छी बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी, एफ़र्ट्स भी करने पड़ेंगे, अपने डाइट को भी सुधारना पड़ेगा, यानी कि हमें वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करना पड़ेगा मैक्सिमम जितना हो सकता है, और हमें नशे वगैरह से भी दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो चीज़ हमें बेहोशी की तरफ लेकर जाती है वो ऑब्वियसली हमें स्पिरिचुअल पाथ से दूर ही लेकर जाती है। इसलिए हमें ऐसी चीज़ों से भी दूर रहना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये सारा ही सिर्फ ऐसी ही चीज़ है कि जैसे एक बीज को उगाने के लिए सही सॉइल चाहिए, पानी की क्वांटिटी चाहिए। अभी तक जो मैंने बातें करी वो सारा कुछ यही है।
और उसके बाद मैंने बातें करी थी वो सीड वाली एग्जाम्पल में, फिर हमें सही सीज़न का इंतज़ार करना पड़ेगा, सही टाइम का इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही जब आप ये सारी प्रैक्टिसेस करोगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करोगे, डाइट को सुधारोगे, अपनी लाइफ को सुधारोगे, अपने एक्शंस को सुधारोगे, मेडिटेशन करोगे, अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल करोगे, तो ये सारा कुछ करने के बाद भी फिर आपको सही टाइम का इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर आपको सही सीज़न का इंतज़ार करना पड़ेगा, और एकदम से एक ऐसा पल आएगा कि जब आप इनलाइटनमेंट को प्राप्त हो जाओगे या जब आपको इनलाइटनमेंट मिल जाएगी। ऐसा ओशो जी कहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा, आप उन्हें क्लिक करके चेक करके देख सकते हो। ओशो की बुक्स भी खरीदना मत भूलिए, बहुत अच्छे दार्शनिक रहे हैं और स्पिरिचुअल लीडर भी रहे हैं। और साथ में मैं कुकू FM का नाम और उसका कूपन कोड भी दे दूंगा, जिसकी मदद से आप कुकू FM पर साल भर के लिए उनकी ऑडियो बुक्स सिर्फ 200 रुपये में सुन सकते हैं। और वो बहुत सारी बुक्स ऐसी ही वहाँ पर हैं जहाँ से आप बहुत कुछ सीख भी सकते हो। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।